अगर चाहते तो रह भी सकते हो। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो भेजा था ये तन्मय आपका है ना। चलिए चलो बढ़िया कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन के थ्रू सीखो। तो ये जो क्वेश्चन है कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, देखिए अब देखो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना ये अच्छी बात है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन सो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। द फर्स्ट थिंग वी शुड नो कि व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। डू यू हैव एनी आइडिया कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? नो सर, एक्चुअली इसके बाद 11 क्वेश्चन है ना, 11 1 से 11 वो नहीं मैंने हो गया, तो 12 से मैं नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है। देखो नहीं आता है ना बोलो नहीं आता, सीखना है ना, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू लर्न। तो जैसे मैट्रिक्स के पास एक आता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये आगे हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा में, अभी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स के पास होता है मिनिमल पॉलिनोमियल, एक आएगा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। सो मैट्रिक्स हैज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, एलिनेटिंग पॉलिनोमियल। तो अभी क्वेश्चन ये पूछा गया व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है, निकाल पाएंगे? सो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द आइगन वैल्यूज। एक मिनट, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल पे ये एलिमेंट्स है ना, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या है? देखो ऐसे दो ही आइगन वैल्यू है जो रिपीटेड है। सो आइगन वैल्यू निकालना आता है आपको। एक्चुअली जो डायगोनल मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर आइगन वैल्यूज। तो 1 2 1 2 ऐसे बोलते हैं, 1 इज आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 2, 2 इज आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 2। तो डू यू हैव आइडिया ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? CHX मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसका? 1 x minus 1 whole square into x minus 2 whole square। करेक्ट करेक्ट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो ये दिस इज, ऐसे भी मैं सॉल्व करता यहां से a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0। सो इसको सॉल्व करके ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, या और यू कैन राइट लैम्डा आई माइनस a डिटर्मिनेंट इज 0, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां से आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल आ गया। यू नो कैली हैमिल्टन थ्योरम? Yes sir, every characteristic equation satisfy every square matrix satisfy your own characteristic equation, Right. So every matrix satisfies this. Now minimal polynomial is related to this only. So इस polynomial की डिग्री कितनी है? 4. Yes. So what is the minimal polynomial? अब क्वेश्चन ये है. So minimal polynomial is somewhat related to Cayley-Hamilton theorem. So बाकी को बताओ जिनको आइडिया है, एनीवन या भी जो क्लास में है, मिनिमल पॉलिनोमियल डेफिनेशन पता है आप लोगों को? x minus ai to the power n equal to 0. The minimum value for which x minus ai equal to 0. ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, और कोई ट्राई करो। सो जैसे कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल व्हिच मैट्रिक्स सेटिस्फाइज। जैसे इसके अगर फैक्टर्स लिखो तो आप अगर फैक्टर्स लिखो, बट ऑल द फैक्टर्स इन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी इन द मिनिमल पॉलिनोमियल, जस्ट डिग्री कम होगी। मैं बता रहा हूं, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है। सो करेस्पॉन्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल का 4 ऑप्शन है। So maybe x minus 1, x minus 2 a characteristic polynomial, or maybe x minus 1 square, x minus 2 is a minimal polynomial, or maybe x minus 1, x minus 2 square a characteristic minimal polynomial, or in the bad case or worst case x minus 1 whole square and x minus 2 whole square is the
minimal polynomial. So corresponding to this characteristic polynomial, there are 4 choices of minimal polynomial. But how can we decide which one is the minimal polynomial? So what I said, least degree polynomial that matrix satisfies. So you will start with here, and now you will check whether a minus I and a minus 2i is a zero matrix. So what do you have to do? A minus I and a minus 2i. You find the matrix A minus I and find the matrix A minus 2i and check the product of these two matrices zero matrix. If yes, then this is the minimal polynomial, rest will not be, because the degree is 2 here. This is a least degree polynomial that matrix satisfy this. If not, suppose this is not a zero matrix, then you put here a minus I whole square or a minus 2i. Now check whether the matrix A satisfy this and so on. समझा भाई? तब मैं क्या करता है? So you check one by one. If this is, then all will be cancelled. If this is not, then check this. If this is not, then check this. If this is not, then check this. Then this will be the last one. If it is minimal, then you don't have to check further. So just check which one satisfy the matrix. मतलब matrix satisfy which equation. So किस में put करने पे zero हो जाएगी actually. ये देखना है आप. Least degree polynomial is minimal one. Yes, least degree polynomial. Yeah, minimal, least degree polynomial. That matrix is the root of that equation, that polynomial. Okay, sir. Least degree polynomial satisfied by a matrix or a matrix satisfies is called the minimal polynomial. ये normal word में ये समझ लो. ये ओके, तो आपका ये क्वेश्चन था ना, तो आप सॉल्व करके चेक करो कौन सा आएगा, ठीक है? यू कैन चेक इजीली. चलो नेक्स्ट किनका डाउट है? नेक्स्ट आते हैं जो ग्रुप में है. सो